गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे फॉर्मली जो ट्रेनिंग लास्ट अब हम लोग का हो चला है। कुछ ही दिनों में पीओपी होने वाला है, 10 से 15 दिनों में। तो लास्ट में एक ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट होता है तो उस दौरान एक लास्ट में टेस्ट होता है, डायरेक्टर असेसमेंट टेस्ट। तो अभी हम लोग का थोड़ी देर में डायरेक्टर असेसमेंट टेस्ट होने वाला है, तो इससे रिगार्डिंग हम लोग अभी बात करेंगे और आपको कुछ 22 और 13 जो अभी सब इंस्पेक्टर की अभी जो भर्ती होने वाली है उसके रिगार्डिंग में एक फॉर्मली बातचीत करेंगे। देखिए, जो अभी डायरेक्टर असेसमेंट टेस्ट होने वाला है, अभी जो थोड़ी देर में होने वाला है, इसमें होता है क्या है कि साल भर जो आपका ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस रहा और ट्रेनिंग के लास्ट में एक डायरेक्टर सर जो यहाँ के हैं वो एक असेसमेंट टेस्ट लेते हैं, जस्ट लाइक एक इंटरव्यू की तरह। उसमें आपसे कुछ सवाल पूछते हैं लॉस के रिगार्डिंग, ठीक ना, कुछ भी पूछ सकते हैं, ये उनके स्वविवेक पे है। और 100 मार्क्स का होता है, उसमें आपको मार्क्स वो देते हैं। ये भी ट्रेनिंग में आपको ऐड होता है आपका ये रैंक लाने में। तो ये रहा एक टेस्ट के बारे में। और देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों के बाद जो अभी नेक्स्ट बैच बहुत जल्द आने वाला हो सकता है, अगस्त लास्ट में आ जाए, जो 2446 जो पद का जो बिहार में अभी भर्ती हुआ था और उसका शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है। कुछ जगह मेडिकल चल रहा है, मेडिकल के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो इनका तो भर्ती हो गया, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए अब इनके बाद जो 22 से 13 पद जिनका अभी होने वाला है, प्री एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अब इनका एग्जामिनेशन देखिए कभी भी अब इसका डेट आ सकता है, लेकिन अभी जो बिहार में पंचायत इलेक्शन भी सितंबर में जो संभवतः है वो निर्धारित होना है। मेरे हिसाब से इलेक्शन का इस एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, जो कि ये क्षेत्रीय लेवल पे एग्जामिनेशन होता है। ये सॉरी आपका इलेक्शन है क्षेत्रीय लेवल पे। तो अब इस यदि इलेक्शन के पहले आपका पीटी नहीं हुआ तब मान के चलिए कि नवंबर में ही आपका पीटी होगा। यदि इलेक्शन का डेट है उसको यदि कंसीडर किया बीपीएससी तब, यदि नहीं किया तो फिर बीच में भी आपका वो एग्जामिनेशन हो सकता है। और अभी जो ईएसआई का जो मेंस के रिगार्डिंग भी वो पहले कुछ दिन पहले नोटिस दिए थे कि आप लोग तैयार रहिए, कभी भी इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द लिया जाएगा। तो देखिए, जो हम लोग जो पहले भी इससे पहले जो हमने भी एग्ज़ाम दिया था और जो 2446 में बहुत लोग एग्ज़ाम दिए, इसमें जो आपका बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो मेरे बैचमेट्स भी रहे हैं जिनका पहले नहीं हुआ था, इस बार उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। और क्या है कि जो मतलब हमसे जो जूनियर भी थे, जो कुछ पटना में रहते थे, और कुछ रिजल्ट्स उनका नहीं हुआ था, लेकिन इस बार उनका भी फाइनल हो गया। तो देखिए, मैं इस मतलब आपका जो ये जो वनडे एग्जामिनेशन जो आपका बिहार दरोगा का है, इसके रिगार्डिंग मैं एक ही बात आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, नॉलेज हर किसी के पास है, सब किसी के पास एबंडेंट नॉलेज है। बस ये है कि उस दिन जो एग्जामिनेशन है उसमें 100 में 75, 80 प्लस अब तो समझिए कि जो अब मतलब पीटी जो है आपका 74, 75 प्लस यदि आपका आता है इस बार का प्री में, यदि ऐसा ही क्वेश्चंस रहा तो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड यदि यही रहा तो यदि इससे टफ रहेगा तो फिर तो कट ऑफ कम हो जाएगा। लेकिन यदि यही स्टैंडर्ड यदि हम बात करें तो अब जो प्री है वो 74, 75 से कम नहीं जाएगा। और जो मेंस का जो आपका जो रहेगा उसी हिसाब से, तो खैर अभी तो प्री के बारे में ही बात करना उचित रहेगा, क्योंकि जो मेंस का जो कट ऑफ है वो तो एग्जामिनेशन के बाद लोग देखता है ना। लेकिन जो यदि पेपर का स्टैंडर्ड यही रहेगा तो प्री का कट ऑफ आपको 75 के आसपास ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। तो अभी जितने भी हमारे बैट्समैन्स में बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद से 2446 में भी जो जिन लोगों का हुआ है, तो सब किसी से बातचीत जब हमने किया तो एक ही निष्कर्ष निकला कि देखिए, बहुत लोगों को ये नहीं पता है, जो डिस्क्रिप्टिव आपको जो नॉलेज होना चाहिए, ये उन लोगों को यह नहीं पता है कि कांडला से कैसे आपको ईरान जाना है, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका मेंस का तैयारी हो गया, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो। लेकिन उनको यह पता है कि ये चारबहार बंदरगाह कहाँ है। तो ये जो आपका ये एग्ज़ाम है, इसमें यही इम्पोर्टेंट है। और जो इसमें जो आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा मैनेज मतलब आपका मायने नहीं करता है कि जो वन लाइनर आपका जो क्वेश्चन है उस पर कितना आपको कमांड है। मैंने बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूँ
जो सिर्फ लूसेंट और स्पीडी पे कमांड करके 2446 में उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और मैं पहले भी मैं आपसे इस चीज़ पे मैं चर्चा किया था कि देखिए अभी जिनका 2213 का जो अभी जो एग्जामिनेशन होने वाला है, आप कुछ नहीं कीजिए, दिन भर में एक सेट प्रैक्टिस, जब एग्जामिनेशन का डेट आ जाएगा तब 2 सेट प्रैक्टिस के साथ साथ आप लूसेंट, स्पीडी और जो स्पीडी का करेंट अफेयर्स है, और टाइम मिले तो आप पीडी वगैरह आप देख सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण भी, जिसका मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। ये जो आपका है ना स्पीडी और लूसेंट, इसको बिल्कुल टू द पॉइंट, और आप क्राउन भी ले सकते हैं यदि आपके पास टाइम है तो क्राउन का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। और लेकिन जो मैं बार बार आपको जोर देता हूँ कि जो स्पीडी का जो आपका ऑब्जेक्टिव वाइज जो आता है क्वेश्चंस साइंस और आर्ट्स का, यदि आपको उस दोनों बुक्स पे कमांड हो गया तो आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे आपके रिजल्ट होने पे। जान लीजिए जिसका कमांड है उसका रिजल्ट है फाइनल। मैंने इस बार भी देखा है, मैं उन लोगों से बात भी किया तो बोला कि हाँ अभिषेक भैया स्पीडी पे था ऐसा। और तो मैं जो मेंस का आपका जो क्वेश्चंस था जो आया था वायरल हुआ था, वो मेंस का क्वेश्चंस आप मिला लीजिएगा स्पीडी से, आपको देखिएगा हूबहू क्वेश्चंस आपका वही उसमें मिलेगा, हूबहू, ऑप्शन भी चेंज नहीं है। तो आप इस चीज़ को मानिए और इसको आप स्पीडी को गेट बाय हार्ट कीजिए, दोनों को, आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।